हेलो दोस्तों, आज हम महादेवी वर्मा के रेखा चित्र और संस्मरण मेरा परिवार को पढ़ना शुरू करेंगे। महादेवी जी ने इस संस्मरण को अलग अलग पशु पक्षियों की याद में लिखा है। इस संस्मरण की भूमिका हम पढ़ना शुरू करेंगे जो उच्छ्वास नाम से इस पुस्तक में संग्रहित है, जिसको इलाचंद जोशी ने लिखा है। महाकवित्री श्रीमती महादेवी वर्मा ने अत्यंत विनयवश ही अपनी इस कृति को मेरा परिवार नाम दिया है। वास्तविकता यह है कि इस महाप्राणशील कवित्री का परिवार बहुत विशाल है, कल्पनातीत रूप से विशाल। पंचतंत्र के जिस पशु पात्र ने घोर स्वार्थ की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर के एक दूसरे पशु पात्र के कानों में यह उपदेश भरा था कि उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम, उसके भीतर जीव मात्र के प्रति प्रेम की संवेदना नहीं वरन अत्यंत दुष्टतापूर्ण चतुरी भरी थी। इसलिए महादेवी जी की उच्चतम स्तरीय संवेदना के लिए उक्त बहुउद्धत और पिष्टपेशित सूक्ति का उपयोग करने में अत्यंत संकोच का अनुभव होता है, क्योंकि महादेवी की संवेदना अत्यंत मार्मिक और जन्म जन्मांतर की मानवीय अनुभूति के शोधन, परिशोधन और परिशोधन के सुदीर्घ योगाभ्यास के फलस्वरूप वर्षाकालीन निचीड़ मेघ के स्वतः स्फूर्त वर्षण और गहन पर्वत प्रसुर निर्झर के अनिरुद्ध प्रवाह की तरह सहज, विमुक्त और निश्चल सृजनशील प्रकृति की आदिम गतिशीलता की तरह एकांत स्वाभाविक है। अपने एक एक लघुत्तम और सर्वथा उपेक्षित मानवेतर पात्र की सूक्ष्म संवेदना को प्रकृति माता की जिस अति संवेदनशील राडार की तरह पकड़कर जो मर्ममोहक अभिव्यक्ति दी है, वैसी स्पर्शातीत और इथरीय भाव ग्रहिता कोमल से कोमल अनुभूति वाले कवियों में भी अधिक सुलभ नहीं। पंचतंत्र के पशु पात्रों की बात तो क्या है। वैसे मेरा यह निश्चित विचार है कि पंचतंत्र का लेखक चाहे जो भी रहा हो, वह निश्चित ही बहुत बड़ा पशु प्रेमी रहा होगा, क्योंकि जैसी संवेदना और भावबोध उसने अपने मानवेतर पात्रों में भरने का प्रयास किया है, वह साधारण मनुष्यों के बोध और अनुभूति के स्तर की सीमा को भी अक्सर लांघ जाती है। घोर स्थूल यथार्थ बोध और ईथर लोक के सूक्ष्म भावबोध का सहज समन्वय पंचतंत्र में भी किसी हद तक यदा कदा और यत्र तत्र वर्तमान पाया जाता है। पर मेरा उद्देश्य पंचतंत्र और मेरा परिवार के बीच किसी प्रकार के तुलनात्मक दृष्टिकोण की स्थापना नहीं, वरन दोनों के बीच दुर्लभ खाई के महाविस्तार के बीच की अपार असमानता का निदर्शन है। वास्तविकता तो यह है कि महादेवी जी ने जो कुछ विशिष्ट मानवेतर प्राणियों के प्रति अपनी जिस सहज, सौहार्द्र और एकांत आत्मीयता की अभिव्यंजना का जो अपूर्व कला कौशल अपने इन चित्रों में व्यक्त किया है, वह केवल उनकी अपनी ही कला की विशिष्टता की दृष्टि से नहीं, वरन संसार साहित्य की इस कोटि की कला के समग्र क्षेत्र में भी बेमिसाल और बेजोड़ है। ये कृतियाँ मानवीय भावज्ञता, संवेदना और कलात्मक प्रतिभा के अपूर्व निदर्शन की दृष्टि से शाब्दिक अर्थ में अपूर्व और अद्भुत कलात्मक चमत्कार के नमूने हैं। करो काह मुख एक प्रशंसा, एक मुख से उनकी कला की प्रशंसा कैसे करूं, क्योंकि ये शब्द चित्रण अनेक दृष्टिकोणों से प्रशंसा की अतिशयोक्ति की सीमा को भी पार कर जाते हैं। महादेवी जी की आश्चर्यजनक कला, काव्य कला के एक से एक बढ़कर अपूर्व लक्षित नमूने जब उनके साहित्यिक जीवन के प्रारंभिक काल में हमारे साहित्यालोचकों के दृष्टि क्षेत्र के घेरे के भीतर आ जाए, तब उन्होंने काव्य पारखियों की आंखों से ऐसी चकाचौंध लगा दी
कि वे मुग्ध होने के साथ ही स्तब्ध भी रह गए। इसी प्रकार उस चकाचौंध से अपने को उबारने के बाद जो प्राथमिक प्रतिक्रियाएं उनकी लेखनियों से बरबस विविध पत्र पत्रिकाओं या पुस्तकों में व्यक्त हुए, वे शुद्ध प्रशंसा के सिवा और कुछ नहीं। तुलना के लिए हमारे समीक्षकों को पिछले क्षितिजों में मीरा के अतिरिक्त और कोई नहीं कवित्री नजर आई। जल्द ही मीरा और महादेवी यह एक साहित्यिक नारा बन गया। हालांकि मीरा न तो कोई कवित्री थी, न कला संबंधी विविध चमत्कारों को अपने प्रतिभा में समेटे रहने वाली कोई जादूगरनी। वह तो विशुद्ध भक्ति रस में डूबी हुई अपूर्व आध्यात्मिक क्षमता वाली एक महातापसी थी। यह ठीक है कि भक्ति रस में भी साहित्यिक रस और भाव अपने उन्नतम रूप से समन्वित होते हैं, पर उच्चतम कोटि की बहुमुखी कला के विविध रूपों के नवोन्मेषशाली क्रीड़ा कौशल की चित्र विचित्र कौतुक निक्षेपणों का वैभव विलास उनकी समन्वयात्मक भावानुभूति के दायरे के भीतर नहीं आता। इसलिए मीरा से महादेवी जी की तुलना के आगे कृत्रिम और आरोपित प्रयास की असंगति शीघ्र ही कला पारखियों के आगे आने लगी। हमारे तत्कालीन साहित्य समीक्षकों ने जब कालांतर में महादेवी जी की निरंतर विकासशील काव्य प्रतिभा के नए नए आयामों की और नित्य नूतन चमत्कारों पर दृष्टि डाली, तब वे और अधिक अप्रतिभ हो गए और उनकी समीक्षा की विसंगति स्वयं उन्हें कचोटने लगी। ज्यों-ज्यों वे महादेवी नाम की इस अद्भुत प्रतिभाशालिनी नारी की कला और विकला के विविध क्षेत्रों पर आश्चर्यजनक अधिकार, कला संबंधी बहुरंगी वैचित्र के विस्मयकारी सौष्ठव और कल्पनातीत चित्रकारी के चमत्कार के नव रूपों की विमोहकता का परिचय प्राप्त करने लगे, त्यों-त्यों प्रतिभा के उस विराट रूप से निष्प्रभ होकर अपनी समीक्षा के सीमित दायरे से स्वयं खींच उठे। उनकी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया यह हुई कि वे उस नवाविर्भूत कवित्री की काव्य कला में अतिरंजित भावुकता और अधकचरी रोमांटिक अनुभूति के अतिशया का दोषारोपण करने लगे। कुछ ढीठ आलोचक आपसी गोष्ठियों में यहाँ तक घोषित करने लगे कि महादेवी जी को हम ही लोगों ने आगे बढ़ाया है और हमें उन्हें उनकी निम्नतम सीमा का समेट भी देंगे। उन लोगों की सीमित कल्पना में यह बात कहीं कण मात्र भी प्रविष्ट नहीं हो पाई कि किसी यथार्थ और महान प्रतिभा के बीच कण जब अपनी स्वाभाविक विकास यात्रा के विस्तृत क्षेत्र में अपने विराट रूप के वास्तविक प्रदर्शन के लिए तुल जाते हैं, तब वह कला मात्र की सीमाओं और निरंतर वर्धमान आयामों के साथ खुलकर खेलने लगते हैं और फलस्वरूप अपने चारों ओर ऐसी चकाचौंध लगाने वाला प्रकाश पुंज बिखेर देते हैं कि किस दिशा से उनकी अवधारणा की जाए, यह बात गतानुगतिक समीक्षकों की चुधियाई आंखें तनिक भी निश्चित नहीं कर पाती और तब उसे तीव्र प्रकाश पुंज के मूल उत्स को ही गाली देने का या उसकी तीव्र निंदा करने का पर्व सामूहिक रूप से आरंभ हो जाता है। किशोरी कवित्री जब आगे बढ़कर अपने विराट आयामों का विस्तार करती चली गई, तब उनकी प्रतिभा के विस्तार की दिशाएं भी विस्तृत होती चली गई और उनकी तथाकथित थोथी किशोर भावाज्ञता की गहराइयों में डूबकर उतरने लगी और उसकी कविताओं की उस गहराई की थाह पा सकना रूढ़िवादी साहित्यालोचकों के लिए असंभव होता दिखाई देने लगा। एक नारी की सहज प्रतिभा इस कदर आगे बढ़ती चली जाए, इस चुनौती को अपने पौरुष का दावा करने वाले पुरुष आलोचक कैसे अनुत्तरित रहने दे सकते थे। फलस्वरूप आक्रामक आलोचक के नए नए टेंजेंट नुमा बाणों की वर्षा उनकी काव्य प्रतिभा पर होने लगी, पर किसी भी टेंजेंट को चाहे किसी भी सीमा तक प्रसारित क्यों न किया जाए,
वह किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने में असफल ही सिद्ध होता है। यह ज्यामिति का मूलगत नियम है। महादेवी जी की काव्य प्रतिभा पर जो आरोप विभिन्न दिशाओं से लगाए जाने लगे, उनमें एक यह भी था कि कविता का भाव लोग तो रबर की तरह होता है, उसे जहाँ से भी किसी भी दिशा की ओर खींचा जाए वह आसानी से उसी ओर खींचा जा सकता है। और महादेवी जी ने अपनी कविताओं में इसी चालाकी से काम लिया है। साथ ही इस पुराने नारे को नए सिरे से दोहराया जाने लगा कि गद्यम कवीनाम निष्कम वदंती। किसी कवि की काव्य प्रतिभा की वास्तविकता की परख उसके गद्यात्मक कला कौशल से होता है, क्योंकि गद्य ही काव्य प्रतिभा की सच्ची कसौटी है। महादेवी जी की बहुमुखी प्रतिभा इसके पहले सूक्ष्म काव्यात्मक शब्द चित्र कला से उबरकर रंगमय चित्रकला के रूप में परिमार्जित होकर सांध्य गीत में अवतरित हुई। फिर अब कवि नाम निकषम के रूप में उनका रचनात्मक गद्य हमारे सामने है। इस गद्य चित्रों के पात्र भले ही मानव न हो, पर वे सब मानवीय संवेदना के सूक्ष्मतर अनुभूति से ओतप्रोत। उन सभी मानवीयतर पात्रों की गतिविधि की संचालिका के रूप में कवित्री का व्यक्तित्व इन चित्रों में अपनी परिपूर्ण मानवीयता के साथ उभरकर पग पग पर पाठक की चेतना के अणु अणु में अपने अमृत स्पर्श का संचार करता चला जाता है। रविन्द्रनाथ ने विश्वविख्यात वैज्ञानिक आइंस्टाइन के साथ अपने एक दार्शनिक वार्तालाप के दौरान कहा था कि मानवीय संवेदना विश्व प्रकृति के संपूर्ण दायरे के कण कण को छाए हुए हैं। यह बात उन्होंने आइंस्टाइन के उस प्रश्न के उत्तर में की थी जिसमें महान वैज्ञानिक ने पूछा था कि क्या सृष्टि चक्र का कोई तत्व मानवीय व्यक्तित्व की संवेदनशीलता के दायरे से एकदम मुक्त, अछूता और निरपेक्ष नहीं है। रविन्द्रनाथ ने इस संबंध में अपना यह विश्वास प्रकट किया था कि मानवीय संवेदना के बाहर किसी भी तत्व का अस्तित्व वह नहीं मानते, यहाँ तक कि खगोलीय महाप्रकाश पिंडों के मूल में जो गणित संबंधी सिद्धांत अपनी अटल सत्ता में स्थित हैं, वे भी मानवीय संवेदना से परे नहीं हैं, क्योंकि बिना मानवीय संवेदना के उनकी अवधारणा ही संभव नहीं। महादेवी जी की सभी सृजनात्मक कृतियों, गद्य और पद्य दोनों में इसी मानवीय संवेदना का जयगान निनादित हुआ है। और उनके पात्र चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे सरीसृप अथवा कीट पतंग ही क्यों न हो, वे सब उसी संवेदना के माध्यम से मुखर और सक्रिय दिखाई देते हैं। इस जादू के मूल में कवित्री की कोई फैंटेस्टिक कल्पनाशीलता नहीं है, वरन मानवीय प्राणों की वह आधारभूत संवेदना है जो उनकी सारी साहित्यिक चित्रकला के अणु अणु को निरंतर स्पंदित किए हुए हैं। हाँ, तो गद्यम कवीनाम निकष वदंती के सिद्धांत के समीक्षक देखें। कवित्री की इस पारिवारिक चित्रों में स्थूल गद्य का चमत्कार इसका परिमार्जन और सौंदर्य प्रसाधन है। वे देखें कि अत्यंत सरल और रोजमर्रा के प्रांजल गद्य से इस अद्भुत प्रतिभा संपन्न और अपूर्व क्षमाशील जादूगरनी ने अपने प्राणों के वैद्युतिक स्पंदन द्वारा स्थूल गद्य को किस संजीवनी घोल में परिणत कर दिया है। यदि सूक्ष्म काव्य कला तत्व से भी अधिक सूक्ष्म और वायवीय कोई तत्व हो सकता है, तो महादेवी की यह गद्य चित्र उसी की ज्वलंत, सजीव और सहज निदर्शन है। कवित्री के इतने वर्षों के शिल्प विकास के चरम रूप का पूर्ण निखार स्फटिक की तरह उज्ज्वल धाराओं में निर्झर की तरह श्वेत पत्थरों पर टूट टूट कर बिखरता हुआ आनंदमय क्रीड़ा द्वारा कुलकुलाता हुआ फेनिल हास बिखेर रहा है। यह न गद्य है, न पद्य,
न काव्य स्फुरन है, न मात्र रेखा चित्रण। यह एक बिल्कुल ही नई विधा है जिसका उपयुक्त नामकरण होने में अभी समय लगेगा। पशु पक्षियों के साथ प्रतिदिन के साथ क्रीड़ा कौतुक की जमीन पर कवित्री ने अपने जादुई शिल्प के जो नमूने पाठकों के आगे उपस्थित किए, उनमें स्थूल पार्थिव सजीव को सूक्ष्म आध्यात्मिक संवेदना के स्तर तक उभार कर रख दिया गया। महाकवि गेटे ने शकुंतला को स्वर्ग और मर्त्य के समन्वय का, अर्थात केवल दो तत्वों के मेल का आदर्श बताया था। महादेवी ने अपनी संवेदना को केवल दो ही नहीं, भू, भुवः और स्वः, इन तीनों आयामों में प्रसारित करके रख दिया। ऐसी व्यापकता, गहराई और ऊंचाई है उनकी कला में। एक साधारण से लघु प्राणी गिल्लू उनकी गिलहरी का यह नाम है, और उनके मानवीयतर जीवन के क्षुद्र कोटगत मंच से इस सफाई के साथ मानवीय मंच के व्यापक परिप्रेक्ष्य में उभार कर उतारा गया है कि सांस को बार बार रोककर उस नाटक के क्लाइमेक्स की उत्सुकता की पूर्ति के लिए उन्मुख होना पड़ता है। यही जादू उनकी गौरा, गाय, नीलू, कुत्ता, सोना, हिरन, दुर्मुख खरगोश आदि जीवों के जीवन इतिहास चित्रण में अमृत स्पर्श की तरह व्याप्त पाया जाता है। ये सभी चित्र समग्र विश्व साहित्य के इतिहास काल में अपनी विशिष्टता बराबर बनाए रखेंगे। इस विश्वास के साथ अपने उच्छ्वास का संवरण कर रहा हूँ। इलाचंद जोशी। यह महादेवी जी के रेखा चित्र मेरा परिवार की भूमिका थी, जो उच्छ्वास नाम से इलाचंद जोशी ने लिखा हुआ है। तो आज हम महादेवी जी की मेरे परिवार को यहीं तक पढ़ेंगे। शेष अगले भाग को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।